जी। जी, आज पूरे दिन एक प्रकरण इनका वीरेंद्र सिंह करके एक है, कोई समाज सेवी जिनका चल रहा था। जी। तो उसमें ऐसा आरोप लगाया जा रहा था कि आप उनको मना कर दिए हैं कि आप हॉस्पिटल यहाँ नहीं आ सकते, मेडिकल कॉलेज नहीं आ सकते। अच्छा तो सर, इस आरोप में कितना सच्चाई है सर, हम ये जानने आज के लिए। मैं कुछ इसके जवाब में आपसे पूछ सकता हूँ? जी सर, जी सर। क्या इसका कोई उन्होंने लिखित आदेश दिखाया? नहीं, लिखित तो नहीं है। क्या कोई मेरी कहीं मेरे कहे हुए कोई शब्द आपको सुनवाई दिए? जैसा कि नहीं सोशल मीडिया उसमें आ रहा है सर, कि किसी के सोशल मीडिया माध्यम से। लिखा हुआ है, किसी ने कुछ भी लिखा हुआ है, वो जी छोड़ जी। दीजिए। जी क्या मेरे कहे हुए शब्द कहीं सुनाई पड़ेगी? आनंद मिश्रा की आवाज में कहे गए शब्द हैं? नहीं, इस तरह का कोई प्रमाण तो नहीं दिया ना गया। ना ना मैंने किसी व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज किया कि कुंवर वीरेंद्र सिंह को हटाया जाए, उसको जी ना घुसने दिया जाए, नहीं दिया। जी। तो आखिर फिर इस तरह का क्यों, मतलब एलिगेशन क्यों। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जी सन 2024 में 5 अगस्त को एक डॉक्टर का एक रेप हुआ था जी। कलकत्ता में, अच्छा। जिसका कि पूरा पूरा भारतवर्ष उस पर हिल गया था उस जी कांड जी। को। जी ठीक है। जी। एक कोई व्यक्ति आता है, घुसता है, रेप करके चला जाता है, और कितनी कितनी मतलब खतरनाक और कितनी शर्मसार घटना थी। जी जी। जी तो वो भी आदमी ऐसे ही घूम रहा था। जी। अब मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी भी पर्टिकुलर संस्था के लिए मैंने किसी को मना नहीं किया है। जी कोई भी व्यक्ति अगर अस्पताल में बिना कार्य से घूम रहा है तो जी। वो क्यों घूम रहा है? कोई जी काम हो, समाज सेवा करे। कितनी समाज सेवा संस्थाएं हैं जी। जो कि हमारे यहाँ की राधे राधे परिवार है, मानव संस्थान है, और एक हयात हयात फाउंडेशन करके है, एक स्वाभिमान दल है। ये लोग आते हैं, सेवा करते हैं। हमने आज तक किसी को नहीं रोका। ये हमें कहते हैं कि सर आज हम दूध पिलाने आए हैं, आज हम फल बांटने आए हैं, हम कपड़ा बांटने आए हैं। जी हमने कभी नहीं रोका। हम और उल्टा हम प्रमोट करते हैं कि ठीक है, करिए भाई। जी। मैं जी। किसी को नाम से क्यों रोकूंगा? आखिर मैं इनको क्या, इनको ऐसा क्या, इनसे ऐसा क्या व्यक्तिगत खुन्नस, मतलब कि इस मुझे तरह पता का। नहीं, मुझे किसी से कोई व्यक्तिगत खुन्नस नहीं है। कोई तो कह दे कि कोई जी खुन्नस है, वो तो भाई भाई उन्होंने अपने ऊपर कोई पर्सनल ले लिया हो जी। इस चीज को। अगर किसी ने रोका हो कि भाई आप बिना काम से क्यों घूम रहे हैं, जी किसी ने रोक दिया होगा। जी। भाई गार्ड का तो काम है ना देखना कि जी कोई जी। बिना काम से बिना कार्य से अस्पताल में क्यों घूम रहा है। आपका कोई मरीज नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आप खुद मरीज नहीं है, कोई जी कार्य नहीं है, जी। अगर आप घूम रहे हैं तो कोई ना कोई तो बोलेगा ही। तो और ऐसा ये ऐसा ऐसा कोई नोटिस चस्पा कराया है आपने वहाँ पर कि सर इस तरह। शासनादेश है, जी। नहीं और शासना नोटिस सब लिखा हुआ है जी। कि आप अगर जाएं तो सारी धाराओं के तहत लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। हॉस्पिटल के बाहर लगा हुआ है। अच्छा, हॉस्पिटल के बाहर लगा हुआ है। और ये निर्देश मैंने गार्ड्स को दिया है ना, इसमें नोटिस का गार्ड्स को निर्देश है कि नहीं, भाई ये शासन। एक पब्लिकली नोटिस भी होना चाहिए ना, कि मेरे हिसाब से कि भाई वहाँ अनावश्यक न घूमे, या जिसके वो ना सर हो इस तरह से। ये सब लिख के लगा हुआ है, आप चाहे तो जाके हॉस्पिटल चेक कर सकते हैं। जी ठीक है। जी। तो ये सब हमने किया भाई, हम हर चीज का नोटिस लगाते हैं। और गार्ड किस लिए खड़े हैं? सुरक्षा के लिए तो खड़े हैं। तो सुरक्षा के तहत उन्हीं को नहीं, बहुत लोगों को मना करते हैं तुम क्यों खड़े हो, बाहर निकलो। जी वार्ड में एक अटेंडेंट से ज्यादा क्यों है? ठीक है। तो ये सब कहते हैं, उसी के तहत बोला होगा। अब वो अपने ऊपर ले लिए तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से उनका नाम लेके कुछ नहीं कहा गया। बात आखिर तो इतने शहर के तमाम समाज सेवी उनके साथ इतना हुजूम इकट्ठा हुआ था, कहीं ना कुछ तो जरूर होगा सर ना, इस बात को लेकर के जो नहीं, है। ये इसमें मेरी तरफ से कोई किसी का नाम नहीं। एक जर्नल कहा गया है कि बिना बिना किसी काम के अस्पताल में ना घूमे, क्योंकि आप मेरे पास 500 स्टूडेंट, 150 नर्सिंग ट्रेनिंग वाले, 150 फार्मेसी की ट्रेनिंग वाले, जी उसके अलावा 700-800 का मेरा स्टाफ। तो 1700-1800 लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उसके अलावा मरीज, उसके रिश्तेदार, महिला डॉक्टर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो उनकी सुरक्षा के लिए मैं कुछ तो कदम उठाऊंगा कि नहीं उठाऊंगा? नहीं, ठीक है। क्योंकि तो और जी कल जी। को कोई भी अप्रिय घटना होती है जी तो सबसे पहले मुझ पर उंगली उठाएगी, आपने उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया था। जी। जी जी। तो इसमें कुंवर वीरेंद्र से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कुंवर वीरेंद्र एक आम इंसान मेरे लिए, मैं भी एक आम इंसान हूँ। भाई जी मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, वो अपना कार्य कर रहे हैं। सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो हम कभी नहीं रोकते हैं। वो कल भी सामाजिक कार्य कर रहे थे, वो परसों भी कर रहे थे, वो 4-5 दिन से लगातार कर रहे हैं। कोई नहीं, किसी ने उनको सामाजिक कार्य करने से नहीं रोका है। तो आपके ऊपर अनावश्यक दबाव बनाने का क्या रीजन हो सकता है तो फिर। सर ये हम नहीं जानते हैं। नहीं, अगर आपने नहीं कहा है तो इस तरह का प्रेशर क्रिएट अब किया जा रहा है, ये तो कुछ तो इसका
आपके हिसाब से क्या हो सकता है इसका? इसका जवाब तो कुंवर वीरेंद्र दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। आपको कुछ नहीं लगता कि नहीं इस वजह से ऐसा किया जा रहा है? अब भाई हो सकता है कि वो कुछ उनका पर्सनल लाभ हो, उसके लिए वो कराना चाहते हो, लेकिन ये एक केवल एक स्पेकुलेशन है। ये इसमें मतलब ये मैं सोच सकता हूँ लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है जिससे मैं कह दूंगा कि नहीं उनका कोई पर्सनल लाभ। जी ठीक सर, ठीक है, ठीक बहुत। ऐसे ही निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।